यानी जनगणना जो कि प्रोसेस जिसका है जो राजौरी ज़िला में भी शुरू हो चुका है और अलग-अलग बैच को ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। आज भी एक बैच को ट्रेनिंग दी जा रही है और आज तीसरा दिन है इस बैच का। किस तरह की ये ट्रेनिंग रही है और इस ट्रेनिंग के बाद लोगों को किस तरह की जानकारी जो है वो शेयर करनी है, लोगों के लिए क्या कह रहेगा, ये अहम कुछ जानकारियाँ इस वक्त मेरे साथ संदीप जी हैं। संदीप जी, किस तरह की अहम जानकारियाँ आप लोगों को देनी होंगी और ट्रेनिंग का ये सेंसिस का जो है प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है ट्रेनिंग का? देखिए शक्ति जी, जो सेंसस का प्रेपरेटरी फेज़ है, इसमें सबसे पहले तो ट्रेनिंग्स का दौर था। पहले हमारे प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर जो डिप्टी कमिश्नर होते हैं उनकी ट्रेनिंग हुई, देन एडिशनल डीसी, एसडीएम और जो चार्ज ऑफिसर हमारे तहसीलदार और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं म्यूनसिपलिटीज़ के, सेकंड राउंड में उनकी हुई और थर्ड राउंड में उनके साथ सेंसस क्लर्क से उनकी हुई और आज फोर्थ राउंड में हमारे जो मास्टर ट्रेनर हैं वो फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फील्ड ट्रेनर हर एक तहसील और म्यूनसिपलिटी से दो दो मिनिमम लिए गए हैं, जो फर्दर आगे जो इनोमिनेटर और सुपरवाइजर लगाएंगे, जो घर घर जाके ये सेंसस का काम करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। और आप देख रहे हैं इसका आज लास्ट डे है जो हम फील्ड ट्रेनर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छे से ट्रेनिंग चल रही है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो संदीप जी, लोगों के लिए क्या एडवाइस है, किस तरह की जानकारी जो ये पूछेंगे लोगों को, किस तरह की जानकारी देनी है? क्योंकि कई बार लोग कतराते हैं, कुछ अहम जानकारियां जो ज़रूरी होती हैं वो देने के लिए कतराते हैं, तो क्या पैगाम रहेगा आपका? देखिए, सेंसस जो है ये हमारा 16वां सेंसस है, 10 साल के बाद होता था और आज़ादी के बाद 8वां सेंसस है ये हमारा। और ये 2021 में होना था, कोरोना की वजह से डिले हुआ और उसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ फार्मूलेशन में भी, क्योंकि जो बेस हमें 2021 में नया मिलना था, पॉपुलेशन एस्टिमेट्स नए मिलने थे, वो हमें नहीं मिल पाए और हम 2011 के बेसिस पे आज तक चल रहे हैं। तो ये अब सेंसस गवर्नमेंट ने फैसला लिया, 2027 इसका नाम रखा है। इसके दो फेज़ हैं, जो हाउस लिस्टिंग फेज़ है जिसमें खाली स्ट्रक्चर्स के हाउसेस के नंबर लगेंगे, वो अभी हो जाएगा 1 जून से 30 जून और जो डिटेल पॉपुलेशन इनोमरेशन है वो होगी नेक्स्ट ईयर में फरवरी में। तो इसलिए ये है कि अभी जो हमारे इनोमरेटर घर घर जाएंगे उसमें जितने भी हमारे लोग हैं वो उनको खुल के जानकारी दें घर के बारे में, कच्चा है, पक्का है, कितने बेडरूम हैं, गाड़ी है, कोई फैसिलिटी घर में है, नहीं है, पानी किस तरीके से उनको मिलता है, कोई वेल है या कोई हैंड पंप है या कोई नेचुरल कोई बाउली वगैरह है। तो इस तरीके की जानकारियां जो हैं वो इसमें 34 क्वेश्चन है टोटली। तो इसमें सेल्फ इनूमरेशन भी कर सकते हैं। अगर कोई लोग चाहते हैं कि इनूमरेटर आएगा वो पूछेगा, सारे जवाब देने के बजाय 15 दिन एडवांस 17 मई से लेकर 31 मई तक एक ऐप सेंसस डिपार्टमेंट की तरफ से आएगी। वो हर आदमी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है, उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और रजिस्टर करके अपने घर की वो अपने गूगल मैप में उसको अपना विलेज दिखेगा, सारे घर दिखेंगे, अपना घर सेलेक्ट करेगा, उसमें पिन करेगा और उसके बाद अपने घर की डिटेल को खुद फिल कर लेगा, सबमिट कर देगा। एक आईडी जनरेट हो जाएगी, वो उसको मिल जाएगी। जब इन्वेस्टिगेटर यानी कि इनोमिनेटर घर में आएगा तो वो उसको पूछेगा आपने सेल्फ इनोमिनेशन की है, कहेगा यस, उसको आईडी शो करेगा, वो आईडी डालेगा, उसको उसका फॉर्म पूरा खुल जाएगा, उसने भरा हुआ है, उसको वो वेरीफाई कर देगा। अगर कोई चीज़ एडिट करनी है करेगा, अदरवाइज उसको वेरीफाई करके अप्रूव कर देगा। तो लोगों से ये है कि र्यूमर्स जो है उन पे ना बिलीव करें। जैसे लोग कहते हैं कि सेंसस में हम एक घर है तो उसमें अगर 3 राशन कार्ड बने हैं, किचन एक ही चल रहा है, तो हम उसमें किसी तरीके से इस तरीके के करेंगे कि 3 हाउस होल्ड शो करेंगे क्योंकि बाद में हमारा राशन कार्ड नहीं बनेगा, बीपीएल नहीं बनेगा। ऐसा कुछ नहीं है। हाईली कॉन्फिडेंशियल ये इंफॉर्मेशन होती है। सेंसस एक्ट में मेंशन है, कोई आरटीआई देके भी किसी बंदे की घर की जानकारी जो सेंसस में कैप्चर हुई है वो किसी को शेयर नहीं कर सकता। और जो ये ऐप में काम करेंगे वो किसी के मोबाइल में भी सेव नहीं रहेगी। जो इनूमरेटर हैं उनके पास भी कोई रिकॉर्ड किसी की फैमिली का नहीं रहेगा और आरटीआई में भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, किसी जगह कोर्ट में भी इसको जो है ये इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जाती है। ये एक जनगणना है, हेड काउंट है, कंप्लीट हेड काउंट। पूरे हिंदुस्तान का हर आदमी को काउंट करना है, चाहे वो हाउस लेस भी हो, उसको भी हमने इसमें काउंट करना होता है। तो ये बड़ी टेक्निकल चीज़ें हैं। अभी फर्स्ट फेज़ की जो है वो तैयारी करवाई जा रही है, क्योंकि हर विलेज में जब इनोमिनेटर जाएंगे तो उनको एक मैप किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उसमें रोड्स, कैनाल्स, रिवर्स, टेम्पल्स, मॉस्क्स, इनको कैसे मेंशन करना है वहाँ पे, और हाउस होल्ड जो है किस तरीके से कहाँ से साइड करके गिनती स्टार्ट करनी है और कहाँ पे एंड करनी है, हाउस नंबरिंग कैसे करनी है। तो ये सिंपल रहेगा। इसमें ये उसके बाद जब ये हाउस नंबरिंग वाला कंप्लीट हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर फरवरी में कंप्लीट इनोमरेशन में एक एक आदमी का नाम,
वो क्या करता है, कितनी पढ़ा है, क्या एज है, कौन से कास्ट है, क्या रिलीजन है, हर चीज़ उसमें वो पूछी जाएगी। अभी जो हमारा हाउस लिस्टिंग फेज़ है इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं है, खाली स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल है कि ये स्ट्रक्चर आपका कमर्शियल है, डोमेस्टिक है या ड्यूल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, बिजनेस के लिए भी और रहने के लिए भी, या रेंटेड है या अपना है या कोई इंस्टीट्यूशन है या कोई मॉस्क है या कोई टेम्पल है या गुरुद्वारा है। इस तरीके से वो जितने भी स्ट्रक्चर हमें दिख रहे हैं सबको नंबर लगेगा। कोई लॉक्ड होगा, कोई एम्प्टी होगा, कोई रेजिडेंशियल होगा, कोई कमर्शियल होगा। तो पहला फेज़ जो है उसमें ये है कि हमने हर विलेज में छोटे छोटे हाउस लिस्टिंग ब्लॉक बना लिए हैं 600-700-800 पॉपुलेशन के। उसके ऊपर एक आदमी को लगाएंगे, उसके ऊपर सुपरवाइज़र को लगाएंगे, सुपरवाइज़र के ऊपर जो है हमारे तहसीलदार और ईओ होंगे, उनके ऊपर हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट हैं, उनके ऊपर हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जैसे हमारे एडिशनल डीसी हेडक्वार्टर जो हैं वो इसके डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर होते हैं, मैं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेंसस ऑफिसर हूँ, और डीसी साहब जो हैं जो प्रिंसिपल सेंसस ऑफिसर हैं। तो एक मल्टीपल चेक्स हैं। उसके बाद ऊपर हमारे डायरेक्टरेट ऑफ सेंसस ऑपरेशन है और उसके ऊपर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। ये है एक जानकारी। और जैसे कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति अगर घर पर नहीं है, कहीं वो आउट ऑफ कंट्री में काम कर रहा है, उसका मकान बंद है, तो उसकी जनगणना कैसे होगी? क्या वहीं से वो ऐप के थ्रू करेगा अगर, या किस तरह से उसकी होगी? देखिए, अभी जब हाउस लिस्टिंग होगी तो अगर वो घर बंद होगा तो वो अभी उसको लॉक्ड लिखेंगे, घर हाउस नंबर लग जाएगा, उसको लॉक्ड लिखेंगे। और फर्दर जब सेकंड स्टेज में पॉपुलेशन इन्यूमरेशन करने जाएंगे तब भी अगर वो लॉक होगा तो उनका सेंसस नहीं होगा। लेकिन अगर वो तब खुला होगा तो अभी अगर उसको हम लॉक्ड भी लिखते हैं तो तब भी उनकी पॉपुलेशन जो है वो उसकी इन्यूमरेशन करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी। इन संदीप जी ने पूरी जानकारी जो है वो दी है कि किस तरह की जानकारियां आपको देनी है, और किसी भी तरह की जानकारी देने से आप मत कतराएं, क्योंकि ये बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल रहेगा। आपकी जो अहम जानकारियां हैं वो किसी के पास नहीं जाएंगी, और खुल के आप उन तमाम 34 क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो दें और इस जनगणना को सफल बनाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू वेरी मच। मूव करूंगा तो इधर भी कर सकता हूं, फिर मैंने यहाँ पे जब ऐसे जाना, फिर ठीक है, दो ऑप्शन हो गए हमारे पास। बाद में हम लोगों ने जो फील्ड में काम कर रहे हैं, एक जोन में 2-2-3-3 काम कर रहे हैं, तो उनका पीछे कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, क्या कुछ हेल्पलाइन ऐसी है कि जिनको वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर पाएंगे, नहीं तो सर्च करेंगे हमें ही फोन